हेलो दोस्तों। आज का शुभ विचार। कभी आप देखे होंगे कि आप कुछ खा रहे हैं और कभी केचप या कोई फूड आपके शर्ट में गिर गया या पेट के ऊपर शर्ट या कोई जैकेट के ऊपर गिर गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मोटे हो। आप इसका मतलब यही है कि आपसे गलती से कुछ गिर गया, एक बार गलती हो गई। तो ऐसे ही लाइफ में बहुत सारी गलतियां होती हैं। कभी बिजनेस में हो जाती है, कभी रिलेशनशिप्स में हो जाती है, कभी फाइनेंशियल डिसीजन रॉन्ग हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो। इसका मतलब ये है कि आपसे गलती हो गई और उससे आप सीखो और फिर आगे निकलो। उस सीख को यूज़ करो लाइफ में और आगे बढ़ो। ऐसे ही लाइफ में बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं कि जब आपको कुछ सोचना होता है तो आप नेगेटिव सोचते हो कि आप गलत हो, और फिर उसके बारे में आप सोचने लगते हो कि ये गलत मैंने किया और गिल्ट फील होता है। तो जब आप गिल्ट फील करते हो, जब आप उसके बारे में सोचते रहते हो, तो क्या होता है कि एक सीक्रेट है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ये लॉ है। और ये क्या बोलता है कि जब आप सोचते हो कोई चीज़ के बारे में जो और जिस हिसाब से आपकी बॉडी वाइब्रेट करती है, उस टाइम में आपका माइंड का सिचुएशन और आपके पूरे बॉडी सेल्स उसमें वर्क करते हैं, तो सारे मरने लगते हैं जब आप नेगेटिव सोचते हो। और जब आप सोचते हो कि आपसे गलती हुआ और गिल्ट फील होता है, तो पूरे बॉडी सेल्स में एक हलचल समझता है और वो सारे बॉडी सेल्स मरने लगते हैं। ऐसे ही जैसे कि आपके रूम में अगर आप सजावट करते हो, आप अच्छा फूल ला के सजाते हो या रूम को सजाते हो बहुत अच्छे तरीके से, अच्छा अच्छा चीज़ लाते हो। और कई बार क्या होता है कि आप बहुत सारी चीज़ आप लाते हो और रूम में डंप कर देते हो, एक कोने में कपड़े डंप कर देते हो या और बहुत सारी चीज़ डंप कर देते हो, और कभी उसके बारे में आप सोचते नहीं हो, तो क्या क्लटर जमा होता है आपके रूम में। वैसे ही हमारे माइंड में एक क्लटर सा जमा होता है जब आप नेगेटिव सोचते हो, और पूरे बॉडी में वो क्लटर फैलने लगता है। तो आप क्या चाहोगे कि आपके लाइफ में सुंदर से फूल रूम्स में जैसे आप लाते हो, फूल्स रखते हो और सजाते हो, वैसे आपका माइंड भी सजा रहे और क्लटर ना जमा हो। क्लटर तब जमा होता है जब आप नेगेटिव सोचते हो और सारे बॉडी को आप कष्ट देते हो, तो उसी से सिकनेस आती है, उसी से डिजीजेस फैलती है। जब आप क्लटर भरने लगते हो, तो नेगेटिव नहीं सोच के आप पॉजिटिव सोचो। घर से जब निकलो तो जो आपको चाहिए उसके बारे में आप प्लान करो और सोचो कि मेरे को ऐसा दिन मेरे साथ जाना चाहिए। और जब आप प्लान करके घर से निकलते हो तो क्या होता है कि आपके सारे प्लान्स जो हैं अकॉर्डिंगली आपके हिसाब से जाना शुरू करते हैं, और उसी हिसाब से आपको पूरा दिन भर आपको मिलता है। मैं एक सिचुएशन बताता हूँ अपना स्टोरी का। बहुत साल पहले, मेरे को तो याद भी नहीं है कितने साल पहले, मैं वैष्णो देवी जा रहा था। तो मुझे लोग बोले कि तुम वैष्णो देवी जा रहे हो, तुमको 4-6 घंटा तो लाइन में मंदिर के बाहर लग जाएगा, और तुम बहुत भीड़ रहता है और इट्स नॉट इजी कि आप आराम से घुस जाओ और दर्शन हो जाए। बट जब मैं घर से निकला तो मैं एक दिमाग में लेके निकला था कि, और मेरे बचपन से एक मेरा अफर्मेशन रहा है कि आई एम द फेवरेट चाइल्ड ऑफ गॉड। तो मैं अपने आप को बोलता रहा कि मैं तो भगवान का सबसे चाहता पुत्र हूँ, और मैं जब जाऊँगा तो वहाँ द्वार फांका मिलेगा और मेरा बहुत अच्छे से दर्शन हो जाएगा, और बहुत आराम से दर्शन होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई लाइन नहीं होगा। तो मैं जब वहाँ पहुँचा दर्शन करने के लिए, तो देखा कि सरप्राइजिंगली कोई भी भीड़ भाड़ नहीं थी। भीड़ थी, हल्का फुल्का भीड़ थी, और बहुत आराम से दर्शन हुआ। बहुत देर तक अंदर हम लोग बैठे रहे और पूजा किए वहाँ। उसके बाद आराम से निकल भी आए,
और फिर आराम से उतर के घर पहुंच गए, बहुत परेशानी, कुछ भी परेशानी नहीं हुई। और सो बिलीफ जो आदमी का होता है वो आदमी प्लान करके अपना चेंज कर सकता है। और घर से आप निकलो तो प्लान करके निकलो, और कि मेरे को ऐसा मेरा दिन जाना चाहिए, और फिर वैसा ही दिन जाएगा। सो एक कभी कभी ट्राई करिए आप इस कुछ चीज़ को, और देखिए कैसे आपका दिन सुधर जाता है। सो इस थॉट के साथ मैं एंड करता हूँ, और फिर मिलते हैं कल परसों में। थैंक्स, बाय।